दुनिया में 5 गुना ऐसे हैं जिनके करने से औरत कब्र हश्र के अजब से हर घिस नहीं बच पाती। कब्र की गर्मी से जहन्नुम की आग से हर गज नहीं बच पाती। तरह की अजब मुकाला कर दी जाती है जो औरत दुनिया में 5 गुनाह करती। आखिर वो 5 गुनाह है कौन कौन? आओ हज़रत शेख सदी रहमतुल्लाही ताला अलैहि से पूछते हैं कि वो 5 खतरनाक गुनाह है कौन कौन। एक इबरतनाक वाक्य बयान करते हैं। कहते हैं किसी गांव में एक खूबसूरत औरत रहा करती थी। बड़ी ही हसीनो जमील थी। अल्लाह ने बड़े ही हुसैन से नवाज रखा था। शहजादी थी, लोग उसके हुस्न की तारीफ किया करते थे। वो जितनी खूबसूरत थी ना, उससे कहीं ज़्यादा वो बदसूरत थी। जितनी वो शक्ल की खूबसूरत थी उतने दिल की खूबसूरत नहीं थी। दिल की बदसूरत थी, नेक सीरत नहीं थी। अल्लाह करना ऐसा हुआ उसे औरत को एक खतरनाक बीमारी लाहिक होगी। बीमारी ने क्या किया? उसकी खूबसूरती को बदसूरती में तब्दील कर दिया। उसके गोरे चिट्टे रंग को काले में तब्दील कर दिया। जिंदगी का सूर्य ढाल गया। बीमारी उसे इस तरह की खतरनाक लगी कि बीमारी ने उसकी जान ले ली। मौत का फरिश्ता आया, रूह निकल के चला गया। इस खूबसूरत औरत का इंतकाल हो गया। यह फोटो हो गई। जब इसकी कब्र खोदने लगे, गोरखुल कहता है, कड़कती धूप थी, ताती रे, ठीक गर्मी का मौसम था। जब इसकी कब्र खोदने लगे तो कब्र में आग ही आग के शोले हैं, तपस है। बाहर भी गर्मी, अंदर कुछ ज़्यादा गर्मी है। गोरखुल कहता है, मुझे ऐसा लगता था जैसे चारों तरफ आग जली हुई और दरमिया में बैठा कब्र कोड़ रहा। कब्र जहन्नुम के घरों में से गधा बनी हुई थी। खैर, उसे औरत का जनाजा पढ़ाया गया, उसको कफन दिया गया। जनाजा पढ़ने के बाद जब उसकी तस्वीर करने लगे, जब उसे खूबसूरत औरत को मिट्टी के सपोर्ट करने लगे, दफन करने लगे, अपनी इन आंखों से देखा कि कब्र के अंदर कीड़े ही कीड़े, कब्र के अंदर बिच्छू ही बिच्छू। बिच्छू है, करने ने मुंह खोला हुआ है, बिच्छू ने मुंह खोला हुआ है। अल्लाह ताला हमारी तरफ भेज रहा है। अल्लाह ताला ने हमारी जो डिप्टी लगाई है कि हमने बस इसी मैयत को खाना है, वो मैयत हमारी तरफ ए रही। अल्लाहु अकबर, अभी उसकी टैफिन कर ही रहे। द उसे खूबसूरत औरत की मैन वहाँ ए गई माने तमाम लोगों को मुखातिब करते हुए कहा, लोगों, यह मोहब्बत वक्त लड़की जिसकी कब्र जहन्नुम के गानों में से ग्रह बनी हुई है, यह दुनिया में 5 गुनाह किया करती थी। मुझे यकीन है कि उन 5 गुनाहों की सजा इस वक्त को इस गुनहगार लड़की को मिल रही है। कौन कौन से दी? नंबर 1, मेरी बेटी ये बदबख्त लड़की, ये गुनहगार और जहानुमा लड़की गैर महराम मर्दों के सामने बनाओ। श्रृंगार करती थी, हर श्रृंगार कहती थी। बालों को कतवाकर गैर महराम बर्तन के सामने जाके उनकी ख्वाहिश पूरी करती, नुमाइश करती। इसका वक्त ने मेरे मोहल्ले में रहने वाले जवानों को जहन्नुम की तरफ धकेला हुआ था, जहन्नम की तरफ धकेल रही थी। मैं इसे समझती थी, बेटी ऐसा ना किया करो। मैं गुजरी हुई उम्मतौन के किस कहानियाँ सुनाती थी। आज आप सुनाती थी तो आगे चेक कर, चिल्ला कर। मुझे कहती थी मुंह बंद कर, तुम्हारी ये झूठी कहानी है मुझ में, पर हर के असर नहीं करेंगे। इसने मेरे ऊपर तो मत लगा कि मुझे जमाने में बेइज्जत किया, मुझे जलील किया। जब मैं समझती थी तो मेरे आगे बक बक करती थी। इसके ऊपर जहन्नुम वाजिब थी। आज मैं इसके मरने पर नहीं रो रही, आज मैं खुशी के आंसू बहा रही हूँ। मलिक शुक्र है तेरा के ये बनाते तेरी तरफ ही चली गई है, नहीं तो यह मुआ को बर्बाद कर देती, ये मेरे मोहल्ले को तबाह हो बर्बाद कर देती, उजड़ देती। इसी की वजह से अजब आता, हम सब अजब में मफतलब के तबाह हो बर्बाद हो जाते। सोहर क्या के ज़ुबान चलाया करती थी, तेज़ ज़ुबान चलाया करती थी, चीख कर बात करती, चिल्ला कर बात करती, तेज़ ज़ुबान चलाने वाली औरत की ज़ुबान आज कब्र के कीड़े खा रहे हैं, कब्र के बिच्छू खा रहे हैं। मेरी मैन बहनों बेटियों, कभी फूल करके भी अपने वाले दें। क्या आवाज़ में बात मत करना, शहर के आगे ऊंची आवाज़ में बात मत करना। सीखना नहीं, चिल्लाना नहीं। अगर टैब चलाओगे, याद रखना तुम्हारी इसी ज़ुबान को कल कब्र में कीड़े खाएंगे, बिच्छू खाएंगे, महाजो। तुम्हें बचाने वाला भी कोई नहीं होगा। मेरे नबी ने फरमाया, मेराज की रात मैंने जहन्नम का नज़र किया, जहन्नम की तरफ झांक करके देखा। मैंने देखा कुछ औरतें हैं जो अपने बालों के साथ लटकी हुई हैं, चीख रही है, चिल्ला रही है।
मैंने पूछा, इनको किन गुनाहों की वजह से अजब दिया जा रहा है? मुझे बताया गया, ये वो वक्त औरतें थे जो गैर महराम लोगों के सामने बनाओ सिंगर किया करती थी, बाल कटवाया करती थी, नुमाइश किया करती थी। इन्होंने जवानों का जीना हरम कर रखा था, जवानों की जिंदगी बर्बाद कर रखी थी। मैंने देखा कि जहन्नुम में कुछ औरतें ऐसी हैं जो अपनी जुबान के साथ लटकी हुई। मैंने पूछा, इनको किन गुनाहों की वजह से अजाब दिया जा रहा है? मुझे बताया गया, ये वो बदबख्त औरतें हैं जो अपने शहर के आगे तेज जुबान चलाया कर दिया। चौथा गुनाह है ये करती थी, ये ना शुक्र किया करती थी, शहर के आगे ना शुक्रिया करती थी, शहर के एहसानों को जितलाया कहती थी। मेरे नबी ने फरमाया, मेराज की रात मैंने जहन्नुम में झांक कर देखा तो वहाँ औरतों की एक्सपीरियंस थी। जब जन्नत में मैंने देखा नज़र किया तो वहाँ मेराज की रात मैंने जहन्नुम में झांक कर देखा। मेरी उम्मत के फ़कीर लोग ज़्यादा जहन्नुम में औरतें ज़्यादा थी, और जन्नत में मेरी उम्मत के फ़कीर लोग ज़्यादा अच्छा। फ़कीर लोग कौन से? ये जो भिखारी मांगने वाले होते हैं, इन्हीं को तुम लोगों ने फ़कीर समझ रखे। हरगिज़ नहीं। फ़कीर और भिखारी के दरमियाँ फ़र्क होता है। फ़कीर किसे कहते हैं? भिखारी किसे कहते हैं? जिसे दुनिया ठुकरा दे उसे भिखारी कहते हैं, और जो दुनिया को ठुकरा दे उसे फ़कीर कहते हैं। जन्नत में मेरी उम्मत के फ़कीर लोग ज़्यादा दी, वो लोग ज़्यादा दी जिन्होंने दुनिया को ठुकरा दिया था। साहब ने पूछा, हक, जहन्नम में औरतों की अक्सरियत क्यों थी? आखिर औरतें किन किन गुनाहों की वजह से जहन्नुम में गई? मेरे नबी ने फरमाया, वो दुनिया में दो बड़े गुनाह किया करते थे। एक तो वो शहर की एन शुक्रिया करती थी, दूसरा वो कुकर क्या करते था? शहर की ना शुक्रिया कयामत के दिन जहन्नुम में जाएगी। हे नमाज पर, इससे पहले कि तेरी नमाज पढ़ी जाए। ओ मेरे मलिक, हम सबको नमाज पंजगाना वजीमत अदा करने की तौफीक अता फरमाए। हम सबको नेक बना दे, हम सबको एक बना दे मलिक। हम सबको वो नेक कम कर दे जिस पर तू भी राजी हो जाए, तेरा हबीबी राजी हो जाए। मैं दुआ करता हूँ मलिक, मेरी हाजी कबूल फार्मा मलिक। हमें अच्छी नासिहातों पर अमल करने की तौफीक अता फार्मा। आमीन आमीन। मामा अलीना इल्लल्लाह।